नंद बाबा कहते हैं हाँ बधाई दो ना, तुम्हारी भी तो बधाई है, आओ। सभी जगह पर नंद बाबा इतने प्रसन्न है, बोलो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थलियां बना दी हैं और वहां पर कहीं पर चांदी के बर्तन आभूषण इत्यादि दिए जा रहे हैं और किसी स्थल पर सोने के आभूषण, कहीं पर हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं और कहीं पर गौओं का दान किया जा रहा है। बंधुओं, पुराने समय में हमारा मुख्य जो धन होता था वो गौ धन होता था। जब भी कोई महान कार्य उत्सव इत्यादि होते थे तो गौ का ही दान किया जाता था। लेकिन नंद बाबा जी ने तो सारे भंडारे खोल दिए। कहते हैं पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, कैसे छोड़ दूं। और जो याचक हैं, जो धन लेके जा रहे हैं ना, वो रास्ते में जब दूसरों से मिल रहे हैं ना, किसी ने चांदी के बर्तन लिए हैं और वो दूसरे से मिला, अरे भाई तुम सोने का बर्तन ये कहाँ से लेके आए, अरे ये तो दूसरे दरवाजे पे मिल रहा है। अपने चांदी के बर्तन को फेंक दे रहे हैं और दूसरी लाइन में लग रहे हैं सोने के बर्तन लेने के लिए, सोने के आभूषण लेने के लिए। कोई हीरे मोती लूट रहा है, कोई सोना चांदी लूट रहा है। इसी भाव में ये नंदोत्सव जो है 1 महीने तक चलता रहा। प्रतिदिन कोई ना कोई याचक आता और नंद बाबा दोनों हाथों से खूब लुटाते। और एकदम अचानक नंद बाबा को याद आई, अरे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया, इस बार राजा कंस को कर देना तो भूल ही गया। मन में विचार किया, सभी ग्वालों को कहा ऐसा करो, इधर आओ, जो भी दूध दही मक्खन इत्यादि है वो आप रथ में ला दो और मैं जा रहा हूं कंस का कर चुकाने के लिए, तब तक आप सारी देखभाल करना। कहते हैं बाबा तुम निश्चिंत होके जाओ और आराम से वहां पर घूम फिर के 4-5 दिन बाद आइयो, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम संभाल लेंगे, तो अपने लल्ला की चिंता तो बिल्कुल ना करना। नंद बाबा जी रथ में बैठकर मथुरा में पहुंचे, कंस के पास राज्य में प्रवेश किया। जो भी कर की सामग्रियां थी वो वहां पर उपस्थित उनके मंत्रियों को सुपुर्द कर दी और कंस से मिलने आगे गए। तो कंस जाते ही पूछता है क्यों भाई, इस बार कर चुकाना भूल गए क्या? कहते नहीं महाराज, इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, इतनी देरी से आने का क्या कारण? पहले तो समय पर कर चुकाते थे, अब क्या हो गया? तो नंद बाबा कहते हैं इस बूढ़े के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी में आयोजन में थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो जो इस उम्र में तुम्हें बालक की प्राप्ति हुई। अब कंस के मन में तो बातें वही चल रही हैं कि तुझे मारने वाला इस दुनिया में प्रकट हो चुका है। तो और पूछते हैं कब जन्म हुआ? 1 महीना। अरे 1 महीने से उत्सव मनाए जा रहे हो, यहाँ आने का समय नहीं मिला। वो क्या है महाराज, बस तैयारियों में ऐसा उलझा और बुढ़ापे का शरीर है तो इतनी जल्दी से सब कुछ नहीं कर पाया, इसलिए देरी हुई, क्षमा करना, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कंस अपने मन में गिनती कर रहा है कि महीना भर पहले की ये बात है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। जैसे ही ठीक है, अच्छा कर जमा कराकर आप जाओ, और इधर पूतना को बुलाया। पूतना को क्या काम दिया? जो भी महीने भर से पहले या जो भी नए पैदा हुए बच्चे हैं या महीना भर पहले 2-3-4 महीने के जो भी पैदा हुए बच्चे हैं सबकी हत्या कर दो। और पूतना भी बड़े तेज से इस कार्य को करती हुई जाती है। जहां पर लोग इकट्ठे हुए होते हैं, कोई उत्सव होता है, वहां भी जाके देखती है कि किसी बालक का जन्म तो नहीं हुआ, और जिन जिन बालकों का जन्म हुआ है उनकी हत्या करती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे ही नंद बाबा कंस के महल से बाहर निकले, वासुदेव जी ने देख लिया। वासुदेव जी ने देखा, कहते हैं लगता है
नंद बाबा आए हैं यहाँ पर, अब अधिक समय यहाँ पर ठहर ना जाएं, क्योंकि इतने दिनों बाद शहर में आए हैं तो अपने मित्र बंधुओं से शायद मिल के जाएं। बड़े चिंतित हुए कि मेरे बालक की वहां देखभाल कौन करेगा। पिता को बच्चे की चिंता होती ही है। तुरंत नंद बाबा के सामने गए और बड़े प्रेम से, अरे मित्र कैसे हो तुम? तुरंत गले लगा के बड़े अच्छे से मिले। अच्छा बताओ, इस बार कर देने में बड़ी देरी कर दी, क्या हुआ? मेरे बालक ने जन्म लिया है। अच्छा, तो तुमने बताया है कुछ भी कि बालक ने जन्म लिया, कोई संदेशा नहीं भेजा? कहते भाई तुझे संदेशा ना भेजता तो किसे भेजता, तू तो मेरा परम मित्र है, पर क्या करूं? जो कंस ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया ना, तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या की, तुम्हारे उस दुख के आगे मुझे अपनी खुशी व्यक्त करने की हिम्मत ही नहीं हुई। किन शब्दों में कहूं कि मेरे घर बालक ने जन्म लिया, तुम्हारे बालकों की तो हत्या कर दी, तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझसे नहीं बताया। पर मैंने एक नया काम शुरू किया है। अच्छा, क्या काम शुरू किया है? अब मैं ज्योतिषी बन गया हूं। अच्छा, जरा देख, हाथ देख मेरा, बता मुझे तेरे भविष्य में क्या है। अच्छा, नंद बाबा जी ने हाथ आगे किया, वासुदेव जी ने हाथ देखा और कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? कहते मैं कर चुकाने आया हूँ। अरे ये तो मुझे भी पता है तू कर चुकाने आया है, लेकिन तेरे गोकुल में बहुत जल्दी उत्पात मचने वाला है, तुरंत भाग जा यहाँ से। अच्छा, अरे राम ये कैसे हो सकता है? पर मैं तुम वालों के पास सब कुछ सौंप के आया हूँ। तुम सब कुछ सौंप के आए हो, लेकिन पिता पिता होता है, तुम जल्दी से जाओ, अपने गोकुल में पहुंचो। नंद बाबा तुरंत उल्टे पांव गोकुल की ओर भागे। बोल बांके बिहारी लाल की।